हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एंटी एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे, एंटी एरोमेटिक, और फिर बात करेंगे हम नॉन एरोमेटिक के बारे में कि ये सब क्या होता है, इस तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सबको हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए एरोमेटिक के बारे में। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? देखो, एरोमा का मतलब होता है मोर स्टेबल। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमा का मतलब क्या हो गया? एरोमा का मतलब होता है स्टेबल, मतलब अन्य साइक्लिक कंपाउंड की तुलना में ये ज्यादा स्टेबल होता है, उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब एरोमेटिक कंपाउंड का तो छोटा सा अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इसमें डिफिनीशन एरोमेटिक कंपाउंड का कि साइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। क्या लिखेंगे? साइक्लिक कंपाउंड विथ कंप्लीट कंजुगेशन, विथ कंप्लीट कंजुगेशन, मैं सबका मतलब बताता हूं। कंप्लीट कंजुगेशन with possesses unexpected stability are termed as aromatic compound, and this phenomena is called aromaticity। ठीक है, इस घटना को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई भी एक साइक्लिक कंपाउंड होगा जिसमें कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर पूरे कंपाउंड में ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और इस घटना को कहते हैं हम एरोमेटिसिटी। बहुत ही सिंपल है ये। इसके लिए कंडीशन क्या होगा एरोमेटिसिटी का? देखो, जैसे इस पे एग्जांपल समझो। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इसका एरोमेटिक कंपाउंड का, तो जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वो है हमारा बेंजीन। लिख लेंगे बेंजीन इस तरीका से। बेंजीन में देखो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। एक यहाँ पे रहेगा तो फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल छोड़ दो, फिर डबल। आप इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाओ केवल पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब जहां डबल बॉन्ड है, जहां लोन पेयर है। पाई इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं उसको भी ध्यान में रखो। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाला या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो, और नहीं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अच्छे से ध्यान में रखना कि डबल बॉन्ड में हो, ट्रिपल बॉन्ड में हो और लोन पे, उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा तो यहां वाला इस दो कार्बन के बीच में आ जाएगा, तो यहां वाला फिर इस दो कार्बन के बीच में आ जाएगा। कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है इसमें। तो इसका अब स्ट्रक्चर किस तरीका से हो जाएगा? यहां वाला डबल बॉन्ड आगे भी खिसक गया। मैं इसको दूसरे कलर से ले रहा हूं ताकि आपको लगेगा कि हाँ आगे खिसका है। तो यहां वाला आगे, तो इस कार्बन के बीच में दे दीजिए आप। फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये नेक्स्ट कार्बन पे आ गया है तो यहाँ पे दे दीजिए, और ये वाला डबल बॉन्ड आगे चला गया। देखो,
हो गया, कंप्लीट कंजुगेशन हुआ, कहीं पे इलेक्ट्रॉन रुका नहीं, स्टॉप नहीं हुआ। तो इसको हम इस तरीका से भी दिखाते हैं, इस तरीका से दिखाएंगे कि चूंकि ये सारे कार्बन पे गया है ना, तो हम इसको डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं इस तरीका से। तो इसीलिए बेंजीन में आप देखे होंगे कंपाउंड में, या नहीं जानते तो अभी से जान लीजिए कि बेंजीन को हम इस तरीका से भी दिखाते हैं। और इस रिंग को सबसे पहले बताया था वैज्ञानिक रॉबिन्सन ने। तो इस रिंग का नाम क्या है? बेंजीन के अंदर जो रिंग रहता है उसका नाम है रॉबिन्सन रिंग। ठीक है, रॉबिन्सन रिंग। तो ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। बट अभी इतना से नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या सब ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, उसको हम देखेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस पे। ठीक है, शायद देखो इसमें क्वेश्चंस में पहले आपको दिखा देता हूं। ये सारे आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ये सबको पहचानेंगे, है ना। फिर ये वाला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको पहचानना, फिर इसे हमें बनाना। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या होगा? एरोमा का मतलब स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड होगा जिसमें कंप्लीट कंजुगेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए इसको एरोमेटिक कहते हैं। बहुत सिंपल है। और इस घटना को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। ओके, अब हम लिखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ओके, क्या कंडीशन होना चाहिए? तो पहला कंडीशन है स्टूडेंट, जो सबसे पहला होना चाहिए, स्पीसीज शुड बी साइक्लिक एंड प्लानर। स्पीसीज शुड बी, कॉपी लेकर के बैठो, इसको लिखते जाओ, स्पीसीज शुड बी साइक्लिक एंड प्लानर। प्लानर ध्यान रखना कि कैसे सर हम समझेंगे कि वो प्लानर है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन से समझना होगा कि प्लानर का मतलब क्या होता है। प्लानर का मतलब आप अभी से ध्यान रखो कि प्लानर कोई मॉलिक्यूल तभी होता है जब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp होगा या sp2 होगा। बात समझ में आई? प्लानर कैसे पहचानना है? sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम अच्छे से जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा और sp2 किसका होगा। ठीक है, देखो अगर sp2 होगा तो इस तरीका से स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ये sp2 का है। और अगर sp होता है तो इस तरीका से स्ट्रक्चर सीधा लिख लो। ये दोनों प्लानर स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों एक प्लेन में आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लानर स्ट्रक्चर। तो प्लानर के लिए ये पहला कंडीशन हो गया कि स्पीसीज शुड बी साइक्लिक एंड प्लानर। दूसरा कंडीशन लिखो, दूसरा नंबर कंडीशन, दूसरा होगा कि साइक्लिक कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल में। स्पीसीज शुड possesses साइक्लिक कंजुगेशन। साइक्लिक कंजुगेशन मतलब पूरे कंपाउंड में ना इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब वही होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल में। ठीक, तो ये दो कंडीशन हो गया। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, स्पीसीज शुड फॉलो क्या फॉलो, तो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल को इसको फॉलो करना चाहिए। तो हमें समझना पड़ेगा ना हक्कल्स रूल क्या होता है। तो चलो हक्कल्स रूल को लिखते हैं। ये तीनों कंडीशन लिखो। स्पीसीज को साइक्लिक प्लानर होना है, साइक्लिक प्लानर के मतलब sp sp2 होना चाहिए। स्पीसीज शुड पॉजेस साइक्लिक कंजुगेशन। साइक्लिक कंजुगेशन का मतलब है स्टूडेंट कंप्लीट कंजुगेशन। कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। अगर कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है तो फिर नहीं होगा, तो फिर वो दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और स्पीसीज शुड फॉलो हक्कल्स रूल। अब हक्कल्स रूल को पढ़ते हैं क्या होता है।
तो देखो इसी में लिख लेना तीर का निशान दे करके, उसे 3 नंबर के नीचे लिख लेना हकल्स रूल। ओके, हकल्स रूल में लिखिए द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ पाई electrons present in cyclic resonance, cyclic resonance should be equal to 4n plus 2 pi electrons। ओके, मतलब द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, जो साइक्लिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ना, वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होना चाहिए। ओके, वेयर जहां पे n का मान क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, एक होल नंबर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5। अगर 1/2 आ गया नहीं होगा, क्या नहीं होगा n का मान यहाँ पे, तो 1/2 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा, 5/2 नहीं होगा, ये सब वैल्यू नहीं होना चाहिए। मैंने इसको लिख के काट दिया है, देखो n इक्वल टू नॉट, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कंप्लीट वैल्यू होना चाहिए। तो क्या होता है एरोमेटिक का वो कंडीशन, पहला कि साइक्लिक और प्लानर होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, और दूसरा है, तीसरा है हकल्स रूल को ये फॉलो करेगा। तो हकल्स रूल्स को फॉलो करेगा। चलो अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग कि सर 0 1 2 3 कैसे होता है। तो एग्जांपल्स को आप लिखो, पहला एग्जांपल्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इस कंपाउंड को, 1 नंबर में ये है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक। तो इसमें देखो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, साइक्लिक और प्लानर, मतलब sp और sp2 होना चाहिए। तो देख लो कंपाउंड में sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये, और डबल, इसको अच्छे से थोड़ा मैं और बड़ा लिख देता हूँ क्योंकि तो तुम्हें अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस कार्बन से इस कार्बन के बीच। तो देखो जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पर तो sp2 हो ही जाएगा। इस कार्बन का वैलेंसी देखोगे, देखो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा, तो 2 और 2 और 1 3 बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन आएगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा, sp2, और कल ही बताए हैं कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। इधर से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, तो ये भी क्या हो गया, sp2। तो सारे के सारे sp2 हैं, तो पहला कंडीशन क्या हो गया हमारा, पहला कंडीशन फॉलो कर गया। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन की, कंप्लीट कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंप्लीट हो सकता है क्या, तो उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। इसको मिटा दो थोड़ा सा, वो बस मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने वाला। तो आप ऐसे ही इतना प्रैक्टिस करो ना कि मॉलिक्यूल को देख करके आप बता दीजिए क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए इसमें जो डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल खाली है, खाली का मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसमें जा ही सकता है ना, जा सकता है। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो इस तरीका से ये हो सकता है यहाँ पे। अब ये डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा इस दोनों कार्बन के बीच, इस कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है, एक बार हुआ। अच्छा अगला बार ये कंडीशन है इसमें कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो जा सकता है मूव करके, इस दोनों कार्बन के बीच में भी तो जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, तो ये भी आसान है कि यहाँ पे तुम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना सकते हो, एकदम ध्यान से देखो, बार बार देखो। तो यहाँ पे जाएगा ये, तो डबल इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो कंप्लीट कंजुगेशन हो गया।
सारे कार्बन पे चला गया ना प्लस चार्ज, यहाँ भी आया, दूसरे नंबर पर भी आया और तीसरे पर भी आ गया, तो कंप्लीट कंजुगेशन हो गया, मतलब हमारा दूसरा फॉलो कर रहा है। अब हकल्स रूल को देखते हैं कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है क्या। तो हकल्स रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखिए। यहाँ पे हकल्स रूल में आपको करना ये है कि ये होता है 4n+2 बराबर आपको लिखना है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इस कंपाउंड में, इस पूरे कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, केवल 2। मैंने क्या बोला है पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कैसे ढूंढोगे, डबल बॉन्ड में ढूंढो, ट्रिपल बॉन्ड में ढूंढो, और लोन पेयर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चलो इसमें ढूंढो कितना है, केवल 2 है, तो लिखेंगे 2 यहाँ पे। जितना मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, लोन पेयर होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, 4n+2 बराबर 2 को, चलो मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, 4n+2 बराबर 2, ये 2 कहां से आया है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से, तो इसको सॉल्व करोगे तो n बराबर हो जाएगा 2 - 2 0, और 0 में 4 से भाग दो तो क्या हो गया 0, n का मान 0 आ गया। और n का मान देखो तो हकल्स रूल में 0 है, यहाँ पे देख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, तो 0 आ गया, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो लिखेंगे एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर गया। ऐसे चेक करते हैं 4n+2 बराबर 2 को, 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो 2 आया, ये आया इस डबल बॉन्ड वाले से कि इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 2 था तो इसलिए 2 लिख दिए। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं इसके एरोमेटिक का, ये भी समझ लेते हैं। बेंजीन वाला था, चलो बेंजीन वाला का ही समझते हैं, ये दूसरा एग्जांपल हमारा बेंजीन हो जाएगा। तो बेंजीन में देखो अभी कंप्लीट कंजुगेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट तो हो गया है, तो पहला जो कंडीशन है कंप्लीट, दूसरा वाला कंप्लीट कंजुगेशन उसको तो ये फॉलो कर रहा है। पहला देखते हैं, सभी स्ट्रक्चर कार्बन जो है sp या sp2 होना चाहिए। देखो सभी sp और sp2 है, तो बेंजीन में स्टूडेंट देखोगे ना तो सारा का सारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इस तरीका से यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, सब पे हाइड्रोजन। अब ये सब बॉन्ड कार्बन है, जिसको मैं वो हरा कर रहा हूं ना गोल गोल, वो सब क्या है, कार्बन है। तो इस कार्बन में तुम देखोगे यहाँ पे, तो देख लो ये कितना कार्बन बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, एक इस तरीका से सिग्मा, एक यहाँ से सिग्मा, एक तो डबल बॉन्ड है वो तो पाई हो गया, तो प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है, और 3 सिग्मा का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखना 3 सिग्मा बराबर sp2, 2 सिग्मा बराबर sp, और अगर 4 सिग्मा आ जाए ना तो sp3 होता है। ठीक है, अब लोन पेयर भी इसमें काउंट होता है। अगर मान लो इसका मतलब ये भी हो गया 2 सिग्मा + 1 लोन पेयर, ये भी है। इसका मतलब ये भी है कि 1 सिग्मा + 1 लोन पेयर, नहीं इसमें तो 2 सिग्मा ही आएगा। इसमें ये भी हो सकता है 3 सिग्मा + 1 लोन पेयर, या फिर 2 सिग्मा + 2 लोन पेयर। अगर ऐसे करके आ रहा है तो sp3 हो जाएगा, sp हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है, मैंने पिछले लेक्चर में बनाया, आप देख लेना। तो ये sp2 हो गया, मतलब प्लानर है, तो इसको हम यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको, तो ये हकल्स रूल्स को फॉलो करवा के देखेंगे हम ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखो अब हकल्स रूल बराबर क्या होता है, तो हकल्स रूल को लिखोगे तो ठीक है, तो इसमें हो जाएगा स्टूडेंट तुम्हारा 4n+2 बराबर लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कितना है पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 है, तो 3 दूना कितना होगा 6। एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 4n+2 बराबर 6। अब इसको सॉल्व करो तो n का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 4, 4/4 बराबर 1, तो n का मान 1 जो बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी फॉलो हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 में से कोई भी n का मान आता है फॉलो को, मतलब बेंजीन क्या है हमारा, एक एरोमेटिक है, तो यहां लिख देंगे ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का हमने परिभाषा देखा, यहाँ पे क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर कंडीशन को पढ़ा है, और फिर हमने एग्जाम्पल भी कर लिया कि कैसे हम
एरोमेटिक को पहचानेंगे। अब हम समझते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक का पहले छोटा सा डिफिनीशन लिख लो, मतलब ये क्या होता है। तो एंटी एरोमेटिक आर हाईली यहाँ पे स्मॉल एच कर दो, आर हाईली अनस्टेबल साइक्लिक कंजुगेशन कंपाउंड। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, चलो कंडीशन लिख लेते हैं फटाफट हम लोग पहले। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक, फिर जल्दी से क्वेश्चन बना लेंगे। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक, इसे अच्छे से लिखते जाना कॉपी में और समझते भी चलना है ना। तो एंटी एरोमेटिक का पहला हो जाएगा, इसमें भी यही होगा कि इट शुड बी साइक्लिक और प्लानर। इट शुड बी साइक्लिक और क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। प्लानर का मतलब मैंने अभी बताया ना कि प्लानर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं तो sp2। बस ये ध्यान रखना कि sp और पहले सबसे पहले तुम कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पहचानो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाओ। ठीक है, उसके बाद हकल्स रूल लगा दो। इसके लिए हकल्स रूल अलग होता है, ध्यान रखना। उसके बाद इसमें भी कंप्लीट कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी होना चाहिए। कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है कि फॉलो क्या, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये हकल्स रूल अलग है, यहां वाला हकल्स रूल अलग होगा। वहां पे था एरोमेटिक कंपाउंड में क्या था, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड में फॉलो करता है किसको, फॉलो करता है इसमें 4n+2 को ना। यहाँ पे देखो 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हकल्स रूल में लिखेंगे द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इसका दूसरे पेज पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, हकल्स रूल का, इसके लिए हकल्स रूल क्या हो जाएगा, हकल्स रूल इसमें लिखना द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स present in cyclic conjugation should be कितना होना चाहिए, should be equal to 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n बराबर पाई, देखो इतना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहां पे n का मान 0 छोड़ के आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब ध्यान रखना कि n का मान अगर 0 आ गया नहीं होगा, 1/2 होगा नहीं होगा, 3/2 होगा नहीं होना चाहिए, 5/2 होगा नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट वैल्यू आना चाहिए 0 को छोड़ करके। हकल्स रूल ये कहता है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं इस पर, बहुत सिंपल एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं। एग्जांपल्स देखो तुमने क्या पढ़ा हकल्स रूल, इसमें
एंटी एरोमेटिक में कि ये एक साइक्लिक कंजुगेशन तो होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। कंडीशन क्या होना चाहिए? साइक्लिक प्लानर होना चाहिए, sp_sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल फॉलो करने का मतलब है कि मॉलिक्यूल में 4n के बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और उसको सॉल्व करने के बाद n का मान 1 2 3 4 5 आना चाहिए। बस ये है, बस इतना है और कुछ भी नहीं है एंटी एरोमेटिक। चलो देख लेते हैं अब इसका एग्जांपल्स, एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल्स हम देख लेंगे। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, इसको ले लिए इस तरीका से, यहां डबल बॉन्ड रख दिए और यहां पे हम रख दिए इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है तो पाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखो पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या? सबका बिल्कुल sp2 होगा। देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हो जाएगा। ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 होगा। यहां देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर खुद ही है। ठीक, तो लोन पेयर खुद है तो क्या हो जाएगा इसका? sp2 ही होगा ना, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसमें देख लो sp2 के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कंजुगेशन भी है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कंजुगेशन है। कैसे सर कंजुगेशन है? तो इसमें देख लो कैसे इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है, सीख लो अच्छे से। एक तो हम सीख गए कि प्लानर ये है, मतलब ये क्या है? पहला कंडीशन कि ये प्लानर है ना। दूसरी बात देख लो कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें शिफ्ट करेगा इस दोनों कार्बन के बीच में ना, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके इस कार्बन पे जमा हो जाएगा। इस तरीका से रिजोनेंस होता है। मैं रिजोनेंस पर भी वीडियोज बनाने वाला हूं, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उसके बाद वाला होगा रिजोनेंस। तो जब इसको शिफ्ट करोगे ना तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीका से हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है तो ये डबल बॉन्ड का यहां निर्माण कर देगा और ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा तो यहां पे हो जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान से देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से इसमें शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट करेगा तो इसमें शिफ्ट करेगा तो यहां वाला इस पे आ जाएगा लोन पेयर के रूप में। तो इस तरीका से यहां लोन पेयर, ठीक है, और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। तो देखो कहां कहां पे आया, पहले कार्बन पे था, दूसरे पे आया, तीसरे पे, तो कंप्लीट कंजुगेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल पे मूवमेंट किया है, हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं तो इसमें क्या है, कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन है ना। अब देख लेते हैं हम हकल्स रूल को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। हकल्स रूल, तो एंटी एरोमेटिक के लिए हकल्स रूल क्या कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4n बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स। देख लो चेक करके, 4n बराबर कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? एक लोन पेयर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था लोन पेयर भी क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होते हैं। तो एक लोन पेयर वाला एक और एक डबल बॉन्ड में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर से आएगा प्लस एक यहां पर है डबल बॉन्ड, इससे आएगा 2, तो कितना हो गया टोटल 4। तो n का मान कितना? 4/4 बराबर 1। देख लो है ना, हकल्स रूल यही तो कहता है कि 4n बराबर पाई कीजिए और n का मान 1 2 3 4 और 5 लाइए, हो गया n बराबर 4/4, 1 हो गया, आंसर आ गया। अब इसको चेक कर लो क्या ये एरोमेटिक को फॉलो कर रहा है। तो एरोमेटिक को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए? 4n + 2 बराबर पाई होना चाहिए। चेक कर लो, 4n + 2 बराबर पाई का मान कितना है? 2 और 2 4, n का मान कितना? 4 - 2/4, मतलब 2/4 आएगा, 1/2 हो गया। नहीं किया फॉलो ना, ये गलत हो गया, मतलब ये एरोमेटिक तो नहीं है। ये क्या हो गया? ये इस कंपाउंड के बारे में हम लिख देंगे स्टूडेंट कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। यहां लिख देंगे एंटी एरोमेटिक। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। चलो एग्जांपल्स नंबर 2 देख लो। इसमें ये हो गया। इसमें देख लो, पहले तो चेक कर लो, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें
कि हमारा जो मॉलिक्यूल है सब में sp2 है क्या, प्लानर है। तो पहले प्लानर चेक कर लो। देखो ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, sp2, यहाँ वाला भी sp2, सारे sp2 होने चाहिए, sp2, और ये भी क्या हो गया sp2, तो प्लानर तो है, ये पहला कंडीशन फुलफिल कर गया, है ना प्लानर सारा का सारा। दूसरा देख लो, कंप्लीट कंजुगेशन है क्या, कहीं पे टूट तो नहीं रहा है बॉन्ड, कहीं पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में रुकावट तो नहीं आ रहा है। कंप्लीट कंजुगेशन को चेक कर लेते हैं। कंजुगेशन का मतलब समझ गए ना, कंजुगेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये वाला इसमें शिफ्ट करेगा, आगे जा सकता है, तो ये वाला इसमें शिफ्ट करेगा। तो सर आगे क्यों जा सकता है, आगे इसलिए जा सकता है क्योंकि ये बॉन्ड खुलेगा तो अगला वैलेंसी पूरा होगा कार्बन में ना, इसलिए ये सारे कार्बन है, यहाँ 4 का 4 कार्बन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, तो आगे दोनों कार्बन पे भी हो सकता है। तो इसमें मूवमेंट करवाओ तो देखो कंप्लीट मूवमेंट हो गया मॉलिक्यूल का एक ही बार में। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नीचे आया था तो यहाँ डबल बॉन्ड दे दो, ये वाला ऊपर गया था, तो कंप्लीट मूवमेंट है, ये भी सही है। अब तीसरा हम चेक कर लेते हैं, क्या ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल को फॉलो करेगा क्या। तो देखो इसको फॉलो करने के लिए 4n बराबर क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो 4n बराबर पाई का मान कितना, 2 और 2 4, डबल बॉन्ड कितना है 2, इसलिए 4 लिए है। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 क्यों लिए, क्योंकि इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 डबल बॉन्ड है ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो 4, तो n का मान कितना हो गया 4/4 बराबर 1, और ये फॉलो कर गया। क्योंकि n, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कंपाउंड हम लिए थे ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। देखो स्टूडेंट, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना उसी समय क्वेश्चन तुम लिख लो, क्योंकि बाद में मैं समझाता हूं तो ये थोड़ा सा मुझे घसना पड़ जाता है। फिर मैं सही कर दे रहा हूं, यहाँ पर अच्छे से मिटा के मैं सही कर देता हूं। देख लो इस तरीका से, ये यहाँ पे था डबल बॉन्ड, यहाँ था डबल बॉन्ड, यहाँ सही हो गया, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम समझते हैं नॉन एरोमेटिक को। ये हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले नॉन एरोमेटिक का परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना साइक्लिक कंपाउंड होगा और कोई एक न एक कंपाउंड क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हो जाएगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब वैसे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, वो नॉन एरोमेटिक होगा, बस सिंपल। चलो देख लेते हैं। दोज स्पीसीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन, दोज स्पीसीज which are neither aromatic nor anti-aromatic. Aromatic, anti-aromatic are termed as non-aromatic. ठीक है, और इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिसिटी। कोई जरूरी नहीं है लिखना। ये हो गया नॉन एरोमेटिक का परिभाषा, बहुत ही सिंपल है। कंडीशन लिख लेते हैं हम इसमें। तो देखो पहला कंडीशन है, जैसे उसमें पढ़े थे कंप्लीट कंजुगेशन, इसमें पार्शियल कंजुगेशन होता है। क्या होना चाहिए, पार्शियली कंजुगेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट मूवमेंट नहीं होगा, इसका मतलब सीधा सा यही है, ठीक है। साइक्लिक और प्लानर नहीं होना चाहिए, मतलब साइक्लिक तो होगा, साथ में नॉन प्लानर होना चाहिए। नॉन प्लानर का मतलब है स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। बस sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा, नॉन एरोमेटिक लगा दो सीधा। और तीसरा होगा, तीसरा क्या लिखे, यही होगा कि वो साइक्लिक नॉन प्लानर हो गया। अगर नॉन प्लानर है तो इसको क्या बोलेंगे हम, डू नॉट हैव साइक्लिक रिजोनेंस, डू नॉट हैव साइक्लिक रिजोनेंस। ये दोनों बात एक ही हो गया,
थोड़ा रिजोनेंस मुझे मिटाने दो। ये दोनों बातें एक ही है, 3 नंबर और 1 नंबर कह सकते हो। दे डू नॉट हैव साइक्लिक रिजोनेंस। बिल्कुल आसान है ये, कोई हार्ड है ही नहीं। बस आप sp3 देखना, आप लिख ही लो इसको अच्छे से तो भूल जाओगे। एक और बात लिख लो इसमें, 4 नंबर में लिख लो, इसके 4 नंबर में कंडीशन नंबर 4 लिख लो। इफ एनी एटम्स comes out, if any atoms comes out to be sp3 hybridization, sp3 hybridization, दिन क्या होगा, साइक्लिक रिजोनेंस, जो साइक्लिक कंजुगेशन होता है, साइक्लिक कंजुगेशन will be stopped, and the species will form नॉन एरोमेटिक। अब ये तुम्हारा स्पष्ट हो गया कि नॉन एरोमेटिक को एक बार में तुम पहचान लोगे, इसके लिए कोई हकल्स रूल्स वगैरह है नहीं। देखो फर्स्ट एग्जांपल, चलो पाई बॉन्ड रख दिए, इसमें देखो तुम कैसे कहोगे कि नॉन एरोमेटिक है। देखो स्टूडेंट, ये वाला तो sp2 होगा, नीचे वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 होगा ना, और ये वाला भी sp2 होगा। अगर sp और sp2 सारे के सारे हैं तब तो हम आगे जा सकते हैं कि वो या तो एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा। लेकिन ये बीच वाला कार्बन देखो, ऊपर जो सबसे ऊपर है, जिसको मैं रेड से करने वाला हूं, ये वाला कार्बन के बारे में सोचो। ये कार्बन जो होगा वो sp3 होगा, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक सिग्मा बॉन्ड 2 हुआ, और इस कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो अभी 2 है, 2 और बनेगा तो 2 हाइड्रोजन आएगा, और 2 हाइड्रोजन आएगा तो इधर और इधर टोटल कितना हो गया 4। और तुमको पता है अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, और sp3 होगा तो ये क्या हो गया नॉन प्लानर, और नॉन प्लानर हो गया, इसका मतलब ये क्या है, क्या है बोलो बोलो, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। बहुत ही सिंपल है ये। और भी एक एग्जांपल और देख लो इस पर, ठीक है। यहां पे देख लो, ये है डबल बॉन्ड, यहां पर मैं रख दिया पॉजिटिव चार्ज, मैंने रख दिया पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है मॉलिक्यूल का, जहां डबल बॉन्ड है वहां तो sp2 है, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां भी sp2 है, जो कि डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है तो दोनों sp2 होगा। यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी sp2 है। लेकिन यहां पर देखो इस कार्बन के बारे में, जिसको मैं दूसरे कलर से ले रहा हूं, इस कार्बन के बारे में सोचिए थोड़ा सा, तो ये कार्बन के पास ना डबल बॉन्ड है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना प्लस चार्ज है, मतलब इसका एक सिग्मा बॉन्ड यहां, एक सिग्मा बॉन्ड यहां, और 2 हाइड्रोजन जुटेगा, मतलब इसका क्या हो गया sp3 हो गया। और sp3 होने के बाद ये क्या बन जाएगा नॉन प्लानर, और नॉन प्लानर स्ट्रक्चर वाले होते क्या है, तो नॉन एरोमेटिक होते हैं। कंप्लीट। चलो क्वेश्चन पे चले। आज हमने क्या पढ़ा है, इस लेक्चर में हमने देखा एरोमेटिक को देखा, सारे कंडीशन को हमने डिस्कस किया, फिर हमने एंटी एरोमेटिक को देखा, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद हमने क्या देखा, नॉन एरोमेटिक को देखा, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। आप सारे कंडीशन को लिख लीजिए, है ना, और इसे रिवीजन कीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं कि जैसे ये BH है यहाँ पे लगा हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, आपको पहचानना है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा, तीनों में से कौन होगा। तो देखो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इसमें देख लो तो ये कार्बन क्या होगा sp2, ये वाला कार्बन क्या होगा sp2। कहोगे सर ये वाला क्या होगा, बोरॉन का क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। समझो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और बोरॉन का एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो 3 है, तो इसका भी क्या हो गया sp2। अब पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया एरोमेटिक या नॉन एंटी एरोमेटिक का, कि चलिए sp2 होना चाहिए, तो ये एरोमेटिक होगा, नहीं तो एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। इतना लिख लिए। अब दूसरी बात देखो कि कंप्लीट कंजुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन का है क्या इसमें, तो कंप्लीट कंजुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन का इसमें है। अब तुम कहोगे सर कैसे होगा, बोरॉन में कैसे हो सकता है, देखो ना कैसे होगा। तुम्हें पता है बोरॉन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो बोरॉन का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो, 3 बॉन्ड बना रहा है बोरॉन। बोरॉन का अष्टक पूरा है नहीं, पूरा है, मतलब एक ऑर्बिटल्स इसका खाली है, और खाली है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है इस तरीका से, इसमें इसका जो ऑर्बिटल्स है वो खाली है। अपने कॉपी में डिजाइन करोगे ऐसे ही, इसमें खाली है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जब इस पे मूव करेगा तो आसानी से मूव कर जाएगा, मतलब हम इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे बना ही सकते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, ये सब जेईई मेंस नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें तुम देखोगे तो जब ये मूव कर गया तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं ना, बिल्कुल यहां पे हो गया, फिर यहां पर देख लो डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पर क्या हो गया ये BH, डबल बॉन्ड हो गया BH, और अब क्या होगा खाली ऑर्बिटल्स यहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शो कर देगा यहां पे। फिर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को तुम यहां पे रख दो, फिर से ये मूव करेगा ना, तो ये इसका कंप्लीट कंजुगेशन है इसमें, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी हो गया, एक कंप्लीट कंजुगेशन भी है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो हमने देखा ही था। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें कि क्या 4n+2 को ये फॉलो कर रहा है या 4n को फॉलो कर रहा है। देखो किसको कौन सा सूत्र लगाएंगे, 2 लगाएंगे। एक सूत्र लगाना है तुमको 4n बराबर पाई, और एक सूत्र लगाना है तुमको 4n+2 बराबर पाई, ठीक है। दोनों सूत्र को, अगर 4n+2 पाई को फॉलो करता है तो एरोमेटिक, और 4n बराबर पाई को फॉलो करता है तो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलो इसमें लगा के देख लो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को, तो जब तुम लगाओगे ना क्या लिखोगे, हकल्स रूल में, हकल्स रूल होता है 4n+2 बराबर पाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितना 2, डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो n का मान कितना हो जाएगा 2 - 2 0, 0/4 बराबर 0, और अगर 0 आ जाता है तो एरोमेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या है हमारा एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक के लिए कंडीशन है कि n का मान 0 1 2 3 4 आना चाहिए, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। अब हम समझते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखोगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो, तो ये वाला जो कार्बन है ना ये sp3 है, ये sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इसका, जो कि यहां से सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो हर हाल में इसका 4 बॉन्ड बनना चाहिए, तो 2 बॉन्ड तो बन ही रहा है, और यहां पर 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इस तरीका से यहां पे देख लो 2 हाइड्रोजन आ गया, तो सिग्मा, जितना हाइड्रोजन जितना हेलोजन उतना सिग्मा बॉन्ड बनता है, सीधा सा याद रखो, जितना हाइड्रोजन जितना हेलोजन उतना सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, यहां वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और sp3 जैसे ही हुआ ये क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, 2 नंबर वाला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा वाला देख लो, एक नजर में तुम पहचान के बता दोगे सेकंड में कि सर ये भी नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहां पे देख लो ये वाला कार्बन जो है जिसको मैं नीला कर रहा हूं, मतलब हरा कर रहा हूं, ये क्या है sp3 है ना sp3। थोड़ा सा मिटा के बता देता हूं तुम्हें, देखो ये इस तरीका से था,
तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड इधर से, एक सिग्मा बॉन्ड इधर से, यहाँ एक हाइड्रोजन जुटेगा, एक यहाँ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया। तो 2 और 2 4, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, sp3। और कहीं भी एक भी कार्बन sp3 होगा ना, कहोगे सर 2 तो sp2 है, लेकिन कहीं एक भी अगर साइक्लिक कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, sp3 नॉन प्लानर हो जाता है। सर नॉन प्लानर, प्लानर नहीं समझते हैं। देखो sp2 का मतलब होता है इस टाइप से स्ट्रक्चर, तो ये प्लानर एक प्लेन में बन सकता है। sp का स्ट्रक्चर होता है इस तरीका से, एक रेखीय, ये भी प्लान में, ये भी एक प्लेन में बन सकता है। लेकिन sp3 का स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा इस तरीका से बनता है। अब देखो एक पीछे एक आगे, इस तरीका से चतुष्फलकीय हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन प्लानर। और नॉन प्लानर है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इतना भी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं हो रहा होगा, तुम इसे बस नोट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस है इस बारे वाली। जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देख लो कंप्लीट कंजुगेशन तो होगा ही मॉलिक्यूल का, बिल्कुल होगा ना। ये वाला कार्बन भी sp2 है, यहाँ वाला भी sp2 है, ये भी sp2 है, और यहाँ वाला भी क्या है, sp2 है। सब sp2 हो गया। अब ये तो पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है कि सर ये प्लानर है और साइक्लिक भी है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा कंडीशन को फॉलो करवा लो कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कंजुगेशन है क्या, बिल्कुल है। यहाँ वाला डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा और ये डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, तो इसका अगला स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो इस तरीके से बन सकता है। मैं इसका अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूं, देख लो, इस तरीके से बन जाएगा। ऊपर डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड गया। अब हकल्स रूल को देख लो कि कौन सा हकल्स रूल फॉलो करता है, एरोमेटिक का या एंटी एरोमेटिक का। तो पहले तुम डाल के देख लो 4n बराबर पाई। तो 4n बराबर जब तुम पाई डालोगे तो यहाँ पे देख लो 4n बराबर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो n का मान कितना हो गया, 4/4 बराबर 1। और एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन है, मतलब ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन है 1 2 3 4 5 होना चाहिए n का मान। ठीक है, क्लियर। अगर यहीं पे 0 आ जाता तो फिर क्या हो जाता, वो एरोमेटिक हो जाता। लेकिन अगर तुम इसको, अगर एरोमेटिक का कंडीशन डालोगे ना तो 1/2 आ जाता है आंसर, करके देखोगे तो इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक का कंडीशन डाल के देख लो। देखो एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होता है, एरोमेटिक के लिए होता है सर 4n + 2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई का मान 4 रखोगे, n का मान कितना हो गया, 2/4 कितना हो गया, 1/2। ये तो कुछ नहीं है, ये तो ना एंटी एरोमेटिक होगा ना एरोमेटिक होगा, है ना। तो इसलिए ये किसको फॉलो किया, एंटी एरोमेटिक को फॉलो किया। कैसे फॉलो किया, तो इसके लिए हकल्स रूल का हम सूत्र लगाए थे, 4n बराबर पाई, 4n बराबर 4 हो गया, n का मान 1 आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में तुम गौर से देखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हो गया, ये वाला भी क्या हो गया, sp2 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा कंपाउंड यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये sp2, यहाँ वाला भी क्या हो जाएगा, sp2। इसको फॉलो किया तो सारा कंजुगेशन तो है। इलेक्ट्रॉन, इसमें मूवमेंट भी होगा इलेक्ट्रॉन का, देखो कैसे मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन भी तुमको मूवमेंट करवा के दिखवा देते हैं, क्योंकि तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि हाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है क्या। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। देखो इसमें ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो अब इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाएगा, देख लेना। ये डबल बॉन्ड ऊपर रख दो, डबल बॉन्ड ऊपर गया तो इस कार्बन और जहां प्लस था उस कार्बन के बीच का वो वैलेंसी पूरा हो गया, तो नीचे वाला कार्बन का वैलेंसी खाली और प्लस चार्ज जैसे था वैसे हो गया। और भी जा सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, अगर इस कार्बन पे आएगा तो इसका हो जाएगा इस तरीके से, एक प्लस तो यहाँ है ही, अब इसमें डबल बॉन्ड बना तो प्लस चार्ज यहाँ आ गया, मूव कर रहा है। इसको यहाँ पे रख दो तो इसको इस तरीका से हो जाएगा। सीखो मूवमेंट कैसे होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस 2 कार्बन के बीच आ गया,
तो ऊपर तो प्लस रहेगा ही, नीचे जो इलेक्ट्रॉन आ गया तो किसका वैलेंसी खाली हुआ, नीचे वाला कार्बन के बीच आ गया तो ऊपर वाला वैलेंसी खाली हो गया। कंप्लीट कंजुगेशन है। आप चेक कर लेते हैं कि एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा क्योंकि इसमें sp3 एक भी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आप चेक कर लो हकल्स रूल। हकल्स रूल को जब तुम लगाओगे इसमें तो ये हमारा हो जाएगा ना, हकल्स रूल को जब इसमें आप लगाओगे तो तुम लगा के एक बार देख लो 4n + 2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, एक बार लगा के देख लेते हैं। 4n + 2 बराबर पाई कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड है ना तो 2 होगा, तो n का मान देख लो 2 - 2/4 बराबर 0, मतलब n का मान 0 आ गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसमें हम लिख देंगे एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तुम क्या करना इसमें हकल्स रूल एंटी एरोमेटिक वाला लगा के देखना, तो एंटी एरोमेटिक लगाओगे ना तो 1/2 आंसर आ जाएगा, जो नहीं है एप्लीकेबल दोनों में, क्योंकि एरोमेटिक के लिए n का मान होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 और नॉन एंटी एरोमेटिक के लिए होना चाहिए क्या 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा होना चाहिए n का मान। ये n का मान मैं लिख रहा हूं एंटी एरोमेटिक के लिए, और नीचे एरोमेटिक के नीचे मैंने लिखा है इसी के लिए एरोमेटिक के लिए लिखा है। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप इसे फटाफट नोट कर लो। ठीक है, इसमें देखोगे तो देख लो निगेटिव चार्ज है, यहां भी निगेटिव चार्ज है। ओके, तो इसमें कंजुगेशन तो होगा ही इलेक्ट्रॉन का, अच्छा निगेटिव चार्ज वाले का एक बार तो तुमने सीख लिया कि पॉजिटिव चार्ज में कैसे कंजुगेशन होता है, अब तुम निगेटिव वाले में सीख लो। ठीक, निगेटिव चार्ज में कंजुगेशन देखोगे, इसको हम दूसरे उस पे ले लेते हैं, यहां पे भर चुका है, यहां पे देख लो ये कंपाउंड इस तरीका का है, ये कंपाउंड है इस तरीका से, यहां पे है, ये था डबल बॉन्ड था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो इसका हम कंजुगेशन करवाते हैं, कंप्लीट कंजुगेशन कैसे होगा, ये लोन पेयर को ना तुम क्या करो इसमें शिफ्ट कर दो, तो इसमें शिफ्ट करोगे ना तो यहाँ डबल बॉन्ड वाला जो है वो खुल करके इस पे जमा हो जाएगा। तो देख लो इस तरीका से हो गया, यहाँ पे पहले से लोन पेयर है दे दो, यहाँ डबल बॉन्ड खुल करके ऊपर गया तो यहाँ लोन पेयर आ गया, अब ये लोन पेयर इसमें डबल बॉन्ड हुआ है शिफ्ट हो गया। अब क्या करोगे तुम, अब इस डबल बॉन्ड को तुम फिर से इस पाई बॉन्ड वाले को तुम क्या करो इस मॉलिक्यूल में शिफ्ट कर दो। ठीक है, जस्ट बाद वाले में, एक तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो ही गया, चलो तुम इसको करवा दो शिफ्ट, अब इस लोन पेयर वाले को ना तुम इसमें शिफ्ट करवा दो, इसमें शिफ्ट करवाओगे तो देखो कैसा मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ लोन पेयर, ठीक है हो गया, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये खुल करके फिर से इस पर जमा हो जाएगा, तो यहाँ आ गया कंप्लीट कंजुगेशन हो गया ना सारे कार्बन पे, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी है, एक तो फॉलो कर गया, कंप्लीट कंजुगेशन भी हो रहा है इसमें। ठीक है, कंप्लीट कंजुगेशन के बाद अब डायरेक्ट तुम देख लो sp2 तो है ही, sp2 होगा तो ये प्लानर भी है, ठीक है साइक्लिक भी है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 आ रहा है। ओके, अब हकल्स रूल को देखवा लेते हैं कि हकल्स रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, तो हकल्स रूल में तुम पहले लगा दो 4n + 2 बराबर पाई, तो 4n + 2 बराबर लिखोगे 6 पर कैसे, एक ही तो डबल बॉन्ड है बेटा, एक डबल बॉन्ड है लेकिन साथ में 2 लोन पेयर भी तो है, तो टोटल गिनाएगा ना, दो देखो 2 लोन पेयर मतलब एक लोन पेयर है, 2 उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 और एक डबल बॉन्ड में 6 होगा। अब n का मान निकालोगे तो 6 - 2/4 मतलब आ जाएगा 1, और n का मान 1 आ गया तो ये क्या हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। कहोगे सर 1 तो उसके लिए भी है, किसके लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए, चेक कर लो ना एंटी एरोमेटिक पे आता है कि नहीं, ये चेक कर लो एक बार, चेक करने में क्या जाता है, उसके लिए लिखेंगे 4n = 6, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6/4 आ रहा है क्या, 3/2 आ गया, वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये एंटी एरोमेटिक तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक होगा। समझ गए आप, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं हमारा क्या था। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा 7 नंबर में, ये 6 नंबर क्या हो गया, इसमें लिख देंगे एरोमेटिक।
ये एरोमेटिक है, इसका आंसर क्या आया था, ये भी क्या आया था, एरोमेटिक का आया था। और 4 नंबर क्या आया था, एंटी एरोमेटिक आया था। अब चलो 7 नंबर कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में ऐसा है कॉम्प्लेक्स, इस तरीका से है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है। देखने से ही लग रहा है। अब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, यहाँ भी sp2 है और यहाँ भी sp2 है। तो ये टोटल क्या हो गया, sp2। sp2 का मतलब क्या हो गया, प्लानर है, ये प्लानर है। उसके बाद देख लो कंप्लीट कंजुगेशन भी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो पॉजिटिव चार्ज करेगा। सर कैसे कचरा करके पढ़ा रहे हैं आप, ये आप खुद से भी आप कर सकते हो, मैंने सब बता दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा आपके लिए, आपको खुद ही बना करके कॉपी में और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे था, तो sp2 तो हो गया, मतलब प्लानर फॉलो हो गया पहला। दूसरा कंप्लीट कंजुगेशन भी है इसमें, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कंजुगेशन भी होगा। देख लो कैसे होगा, इस डबल बॉन्ड को इसमें शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट करोगे ना तो ये तुम्हें इस रूप में दिखाई देगा। यहां से इलेक्ट्रॉन खाली तो प्लस चार्ज यहां, डबल बॉन्ड ऊपर यहां पर हो गया। आप देखो यहां वाले को ना इसमें शिफ्ट करो, तो इसमें शिफ्ट करोगे तो ऊपर डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव। कंप्लीट कंजुगेशन हो गया ना, सारे कार्बन पे चला गया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंप्लीट कंजुगेशन हो गया, ठीक है। अब कंप्लीट कंजुगेशन के बाद हम चेक कर लो किस रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो अगर तुम हकल्स रूल को देखोगे ना, हकल्स रूल लगा दो यहां पर तुम, 4n बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n बराबर कितना, पाई का मान कितना, 2 और 2 4, 2 डबल बॉन्ड है तो n का मान आ गया 1, मतलब ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं, इसको 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। इसमें देख लो ना, ये तो सब एसपीटी जिसका नाम एंथ्रासीन है, मैं बता ही दे रहा हूं, 2 मिनट लगेगा। इसमें देख लो 4n प्लस 2 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन करोगे, कितना डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना कितना 14 इलेक्ट्रॉन, तो n का मान कितना हो जाएगा 12/4, मतलब 3, n का मान 3 आ गया, मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अगर तुम लगाओगे एंटी एरोमेटिक का भी लगा दो रूल, इसमें थोड़ा सा देख लो संतुष्टि के लिए। तो एंटी एरोमेटिक लगाओगे ना, ये मैं एंटी एरोमेटिक लिखा हूं, चलो अच्छे से लिख देता हूं, तो कहोगे सर कैसे कचरा करके लिखते हैं आप। एंटी एरोमेटिक का इसमें लगाओगे तो फॉलो नहीं होगा। 4n बराबर लिखोगे 14, n का मान देख लो 14/4 क्या आ गया, पॉइंट में आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एंटी एरोमेटिक तो नहीं होगा, ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में देख लो भाई, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये sp3 है, ये वाला भी क्या होगा, sp3 है, तो दूर से ही लग रहा है ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। एकदम करेंट रहो पढ़ाई करके, इतना प्रैक्टिस करो कि किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद करेंट बन जाओ, तो तुरंत से उसका जवाब देना है। ये वाला देखो बोरॉन है, बोरॉन का एक वैलेंसी यहाँ खाली होता है, खाली होगा तो इलेक्ट्रॉन का तो कंजुगेशन हो ही सकता है, कंप्लीट कंजुगेशन भी होगा, अभी हमने इस क्वेश्चन को किया भी ऐसा ही, ठीक है। और उसके बाद सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, sp2 हो गया। उसके बाद देख लो इसमें चेक कर लो आप हकल्स रूल, तो हकल्स रूल लगाओगे ना तो 4n बराबर लगा दो पाई, तो 4n बराबर लिखोगे 4, क्योंकि 2 और 2 डबल बॉन्ड है, तो n का मान कितना आ गया 1, और 1 आ गया तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। मतलब 8 नंबर क्वेश्चन एंटी एरोमेटिक है, 9 नंबर क्वेश्चन नॉन एरोमेटिक है, 10 नंबर क्वेश्चन एरोमेटिक है। मैंने सारे क्वेश्चन को डील कर दिया, और भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। इस एरोमेटिक को, नॉन एरोमेटिक को और एंटी एरोमेटिक को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, और सारे क्वेश्चंस को आप फिर से देखिए। हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में लेकर के आएंगे
इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद प्लस एम प्लस आर माइनस आई, उस पर ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे लास्ट ईयर का भी, जैसे आज किए हैं। तो थैंक यू। आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। अपना ख्याल रखिए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और हाँ, रोज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद स्टूडेंट।